तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं इतिहास। ये हम देख रहे हैं इतिहास, ठीक है, इतिहास। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना बंबई में कब हुई? बताइए। 1920, 25, 29, 30। कब हुई? ऑप्शन ए 1920। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1920 में। एन एम जोशी, लाला लाजपत राय एवं जोसेफ बैप्टिस्ट के प्रयत्नों से 1920 में ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ठीक है। अगर पूछा जाए अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आप लोग क्या बताएंगे? लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखिए, किस आदिवासी समूह ने अंग्रेजों द्वारा मानव बलिदान के प्रयोगों दबाने पर बगावत की थी? बताइए। किस आदिवासी समूह ने अंग्रेजों द्वारा मानव बलिदान के प्रयोगों को दबाने पर बगावत की थी? कौन से आदिवासी समूह थे? ऑप्शन बी कोंड आदिवासी समूह ने अंग्रेजों द्वारा मानव बलिदान के प्रयोगों को दबाने की बगावत की थी। उड़ीसा, कहाँ के थे ये लोग? उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा के थे। अगला क्वेश्चन, कौन सा महाराष्ट्र का सामाजिक धार्मिक सुधारक लोक हितवादी नाम से मशहूर हो गया? बताइए। लोक हितवादी नाम से कौन मशहूर था? बताइए, रिप्लाई कीजिए। महाराष्ट्र के थे। लोक हितवादी नाम से कौन मशहूर था? आज आपको डेली आपको कुछ न कुछ क्वेश्चन अलग देखने को मिलते हैं, नए क्वेश्चन मिलते हैं। तो हमारा मोटिव ये है कि आप लोग पुराने नए सारे क्वेश्चन अटेंड करते रहिए, सारे क्वेश्चन जानते रहिए। लोक हितवादी नाम से कौन मशहूर था? ठीक है, रिप्लाई कीजिए। लोक हितवादी नाम से कौन मशहूर था? ऑप्शन सी गोपाल हरि देशमुख महाराष्ट्र के सामाजिक धार्मिक सुधारक लोक हितवादी के नाम से मशहूर थे। परमहंस मंडली की स्थापना महाराष्ट्र में गोपाल हरि देशमुख ने ही किया था। कौन से? परमहंस मंडली, परमहंस मंडली, ठीक है। ये आर्य समाज और प्रार्थना समाज से भी जुड़े थे। सब मिला के जानिए लोक हितवादी नाम से कौन मशहूर है? गोपाल हरि देशमुख। श्रवणबेल गोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया? रिप्लाई कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। श्रवणबेल गोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया? रिप्लाई कीजिए। श्रवणबेल गोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी चामुंड राय। ऑप्शन डी सही है, चामुंड राय। ठीक है, गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण चामुंड राय ने करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन की अंतिम अवस्था में जैन गुरु किसके ये अंतर्गत थे? भद्रबाह के साथ दक्षिण भारत में श्रवणबेलगोला के चंद्रगिरी नामक पहाड़ी पर चला गया था। ठीक है, श्रवणबेलगोला के पहाड़ी पर ही कौन गए थे? चंद्रगुप्त मौर्य। अंतिम किसके साथ? भद्रबाह के साथ, भद्रबाह के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? बताइए, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? रिप्लाई 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 आप लोग करते रहिए। रिप्लाई करते रहिए आप लोग। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? कहाँ थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र का पुराना नाम क्या था? पाटलिपुत्र का पुराना नाम कुसुमपुर। ठीक है, कुसुमपुर, कुसुमपुर। अच्छा, मौर्य साम्राज्य मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को यूनानी भाषा में क्या कहा था? पोलिब्रोधा।
पाटलिपुत्र को मेगस्थनीज ने यूनानी भाषा में क्या कहा था? पोलीब्रोधा। ठीक है, मेगस्थनीज। आप लोग कमेंट करके बताएंगे इंडिका नामक पुस्तक किसकी थी? इंडिका नामक पुस्तक किसकी थी? ठीक है, रिप्लाई करके आप लोग बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित है। वेरी गुड, इनका नाम पुस्तक मेगस्थनीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित है कहाँ? अटलांटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में? रिप्लाई कीजिए, कहाँ स्थित है? शून्य अंश अक्षांश अर्थात विषुवत रेखा। ठीक है, ये देखिए अक्षांश जो है ये 0 डिग्री, ये विषुवत रेखा है। ठीक है, तथा शून्य अंश देशांतर अर्थात जीएमटी रेखा, ये है शून्य अंश देशांतर। कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर। कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए, अटलांटिक महासागर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच में है? बताइए, सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रह बताइए। सबसे पहले सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रह सबसे पहले सबसे नजदीक है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। क्या हो गया? किसके बीच में पूछ रहा है? मंगल और यूरेनस के बीच में। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि। क्या हो गया? कौन सा ग्रह हो गया? फिर यूरेनस, बताइए कौन सा हुआ? आरूढ़ को यूरेनस कहते हैं, यहां से यहां के बीच में हो रहा है। बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि। कौन से दो ग्रह हुए? बृहस्पति और शनि। ठीक है, सूर्य देखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, उसके बाद मंगल, बृहस्पति, फिर 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। क्या पूछ रहा है? मंगल और यूरेनस के बीच में कौन से ग्रह हुए? बृहस्पति और शनि। ठीक है, सबसे नजदीक बुध, सबसे दूरी पर नेपच्यून, वरुण। अगला क्वेश्चन, क्षोभ मंडल की मोटाई या ऊंचाई में ऋतु में वृद्धि होती है। किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है? बताइए, किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है? रिप्लाई करते रहिए और एक बार सभी लोग मिलकर लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, हम रुके हैं, क्वेश्चन अगला नहीं चलेगा। आप लोग एक बार सभी लोग मिलकर लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, आपके कुछ फ्रेंड्स भाई बहन यहाँ पहुंच नहीं पाए हैं अभी, आप लाइक और शेयर कर देंगे सभी लोग पहुंच जाएंगे। एक बार सभी लोग मिलकर शेयर कर दीजिए, फिर अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। चलिए, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन कौन सा है? क्षोभ मंडल की मोटाई या ऊंचाई किस ऋतु में वृद्धि होती है? बताइए। वेरी गुड, ऑप्शन सही होता है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ग्रीष्म ऋतु में, क्योंकि क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होती है। ठीक है, विषुवत पर ग्रीष्म ऋतु होती है। ठीक है, अब देखिए क्षोभ मंडल की मोटाई सबसे ज्यादा यही विषुवत रेखा पर होती है, और विषुवत रेखा पर सूर्य पूरे वर्ष भर डायरेक्ट पड़ता है, और सबसे यहाँ गर्मी ही होती है। विषुवत रेखा पर हमेशा ग्रीष्म ऋतु होती है, गर्मी ही होती है, इसलिए ग्रीष्म ऋतु में क्षोभ मंडल की मोटाई सर्वाधिक होती है। मोटाई या ऊंचाई को ही मोटाई कहते हैं। महासागर की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बताइए। आपको जितना फास्ट चलते हैं, जितना फास्ट इस चैनल पर पढ़ाई होती है और अन्य चैनल पर, चाहे आप जिस चैनल पर जाइए, चाहे जहां जाइए, इतना फास्ट नहीं चलती क्लास। टाइम नहीं वेस्ट होता, आपको कंटेंट देते हैं, फ्यूचर पढ़ते हैं, आंसर बताते हैं, आंसर के बारे में कुछ ना कुछ बताते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 3 घंटे एक एक बात इतना धीरे पढ़ाने को, तो हम भी पढ़ा सकते हैं। हम भी एक क्वेश्चन 5 मिनट ले सकते हैं और इतना कंटेंट बताते हैं,
उस कंटेंट को बताते बताते हम 15 मिनट ले सकते हैं, लेकिन आपसे बोलते हैं कि आप लोग फास्ट रिप्लाई कीजिए, फास्ट रिप्लाई कीजिए, आपसे फास्ट हम चलेंगे। ठीक है, शायद इसी वजह से ना तो यहाँ पैसा लिया जाता है ना ही स्लो चला जाता है, इसी वजह से यहाँ बच्चे नहीं है। बच्चों को पसंद है पैसे देकर पढ़ना और बहुत स्लो स्लो पढ़ना, बहुत ही स्लो पढ़ना। ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं जहां जहां 2,000 लोग लाइव रहते हैं, वहां की क्लास महासागर की गहराई को मापने के लिए इस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद ऑप्शन नहीं पढ़े, उसके बाद 5 मिनट बात कर लिए, फिर उसके बाद ऑप्शन पढ़ेंगे, तो ऐसे हम भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फ्री की कोई वैल्यू नहीं है और फिर अच्छे कंटेंट की कोई वैल्यू नहीं, पता है, लेकिन वैसा हम कर भी नहीं पाएंगे। ठीक है, किससे मापते हैं? फायदोमीटर। देखिए अब इसी में चिल्लाने लगे, इसी में कुछ लोग सर आस्था सिंह जैसे, आगे चलिए सर, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं आपकी जल्दबाजी, बताइए कौन सा है? सारी जल्दबाजी यही रहती है, ये भी समझ रहे हैं, तो कौन सा ऑप्शन है आप लोग बताइए। अच्छी बात है, जो अच्छे स्टूडेंट है, जो पढ़ने में अच्छे, बहुत हम आपके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, आपके अकॉर्डिंग हमेशा चलते रहेंगे, आप लोग चिंता ना कीजिए, जैसे ही बोलेंगे वैसे चलेंगे। ठीक है? ऑप्शन सी क्या है? फायदोमीटर। ठीक है, फायदोमीटर, महासागर की गहराई मापने के लिए फायदोमीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। अच्छा देखिए, हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर किस लिए? द्रवों का अपेक्षित घनत्व, आपको कई बार बताए हैं, हाइड्रोमीटर का उपयोग किस लिए? द्रवों का अपेक्षित घनत्व। नैनोमीटर का मान कितना होता है? 10⁻9 -9। ठीक है, नैनोमीटर 10⁻⁻9 होता है। लैक्टोमीटर, लैक्सो नहीं लैक्टो है। ठीक, लैक्टोमीटर किस लिए बताइए? दूध की, बताइए, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर से। ठीक है, दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से। अगला क्वेश्चन, रिहंद बांध किस राज्य में है? रिहंद बांध किस राज्य में है? रिप्लाई कीजिए। आपके जितने भी ऑप्शन रहेंगे सबके बारे में बताया जाएगा। रिप्लाई कीजिए, रिप्लाई कीजिए, वेरी गुड, आप लोग फास्ट रिप्लाई करते रहिए। रिहंद बांध अपना उत्तर प्रदेश, रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में? मिर्जापुर जिले में। कहा? मिर्जापुर जिले में। कहा किस जगह? मिर्जापुर जिले में पिपरी नामक स्थान पर। ठीक है, पिपरी नामक स्थान पर रिहंद नदी पर इस परियोजना की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के पिपरी नामक स्थान पर, आपसे ये सब ना पूछे, पिपरी नामक स्थान पर क्या बनाया गया, या फिर रिहंद बांध कहाँ बनाया गया था? पिपरी ऑप्शन में रहे, ये सब ना रहे, पिपरी ही रहता, आप पिपरी बताइए। ठीक है, अच्छा, रिहंद नदी किसकी सहायक नदी है? रिहंद नदी किसकी सहायक नदी है? रिहंद नदी सोन नदी की, आपसे पूछ लिया गया है रिहंद नदी किसकी सहायक नदी है? सोन नदी की सहायक नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, थोड़ा सा छोटा करेंगे। दचग्राम, दचग्राम अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? दचीग्राम अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? रिप्लाई करते रहिए, आप लोग रिप्लाई करते रहिए, वेरी गुड। दचीग्राम, वेरी गुड, ऑप्शन ए। जितने लोग ऑप्शन ए बताए, जम्मू कश्मीर सभी का सही है और मैक्सिमम का सही है, बहुत अच्छी बात है, सभी का सही है। दाचीग्राम अभयारण्य भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में है। यह अभयारण्य तेंदुआ, काला भालू, लाल भालू, हिरण के लिए संरक्षित है। ठीक है, दाचीग्राम। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किश्तवाड़, किश्तवाड़ बताइए, किश्तवाड़ अभयारण्य ये किस राज्य में है? किश्तवाड़ अभयारण्य किस राज्य में है? आप कमेंट करके बताइए।
बताइए, किश्तवाड़ अभयारण्य। आपकी रिप्लाई देख रहे हैं। वेरी गुड। किश्तवाड़ अभयारण्य भी जम्मू कश्मीर में है, आपसे बता देते हैं। ये कहाँ है, किश्तवाड़ अभयारण्य कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए आगे आप सिविक्स पर, सिविक्स संविधान पर आगे। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? बताइए, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? अगर आप लोगों की डिमांड हो तो 12 से 12 क्लास चल सकती है, लेकिन 12 से 12 में बस 50 क्वेश्चन ही कराए जाएंगे। अगर आप लोग बताइए तो करा सकते हैं। ठीक है, जैसे अन्य जगह चलते हैं, तो आप लोग अगर कहेंगे तो 12 से 12 घंटे क्लास चल सकती है, लेकिन 50 क्वेश्चन रहेंगे उसमें। ठीक है, जैसे हर जगह होता है, पढ़ते भी आप लोग। तो लोकसभा का, बताइए, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? वेरी गुड। कुछ लोग मुख्य न्यायाधीश बता रहे हैं। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? ऑप्शन सी, उपाध्यक्ष को। मुख्य न्यायाधीश में रोल ही नहीं है, अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष को देगा। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपना हस्तलिखित त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देगा। अनुच्छेद 94। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन किस आधार पर होता है? मतदान पद्धति से उपस्थित सांसद सदस्यों के द्वारा। ठीक है, सांसद सदस्यों के द्वारा मतदान पद्धति से होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन। चलिए, भारतीय संसद बनती है किससे? रिप्लाई कीजिए। वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड। भारतीय संसद बनती है, ये तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। लेकिन संसद जिससे बनती है, अभी देख रहे हैं कई लोग इसमें गलत करेंगे। लोकराज प्रेसिडेंट, वेरी गुड। पर लोअर, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है, किसी का नहीं गलत, हम गलत खोज रहे थे, और किसी का नहीं गलत हो, अच्छी बात है। ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन डी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद किससे बनती है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए, अच्छी बात है, गलत नहीं होना चाहिए। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित कर सकता है? बताइए। बताइए, बताइए, रिप्लाई करते रहिए आप लोग। फास्ट रिप्लाई करेंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम ऐसे पढ़ा के चले जाएं और पता चले कि आप लोग कुछ समझ नहीं पाए। बताइए, कौन सा अनुच्छेद है? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200 में क्या है? राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार को किसी विधेयक के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है, अनुच्छेद 200। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अगर डीप में पूछेगा तो ये क्वेश्चन पूछेगा, नहीं तो वैसे पूछेगा नहीं। लेकिन जूनियर है, अभी पहली बार हो रहा है, कब क्या कैसे पूछ ले। ऊपर से उत्तर प्रदेश है। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? बताइए, राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? आप लोग रिप्लाई करते रहिए। ठीक, ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी यहाँ से है, भारत का प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? भारत का प्रधानमंत्री। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद एक संविधानेतर है, संविधानेतर संस्था है, मतलब संविधान से हटके है। जैसे आपका नीति आयोग है, पहले योजना आयोग था, अब नीति आयोग, ये भी संविधानेतर है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई है? 1952 में की गई थी। ठीक है, देश का प्रधानमंत्री
जो भी रहेगा उस टाइम राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष रहता है। जैसे नीति आयोग का अध्यक्ष देश का प्रधानमंत्री रहता है, वैसे ही राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष भी देश का प्रधानमंत्री रहता है। और राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री, और इसके सदस्य कौन है? राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य रहते हैं। ठीक है, इसके बारे में इतना जानकारी थी। चलिए अब साइंस की तरफ आते हैं। साइंस आपका आगे। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम संरक्षण के किस सिद्धांत से संबंधित है? बताइए। ऊष्मा ये साइंस में ये है इकोलॉजी। ठीक है, पर्यावरण। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम संरक्षण के किस सिद्धांत से संबंधित है? बताइए। रिप्लाई करते रहिए। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम संरक्षण के किस सिद्धांत पर आधारित है? वेरी गुड। और ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम आप लोग बता रहे हैं कि कुछ लोग समय बताएं, लेकिन ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी ऊर्जा। जितने लोग ऊर्जा बताए हैं बहुत सही है, बहुत अच्छी बात है। मैक्सिमम लोग ऊर्जा बताए थे। ऑप्शन सी सही है, ऊर्जा। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित। ठीक है। पारतंत्र शब्द का प्रथम प्रयोग 1935 में किसके द्वारा किया गया था? बताइए। पारतंत्र शब्द का प्रथम प्रयोग 1935 में किसके द्वारा किया गया था? बताइए। वेरी गुड, सही होना चाहिए सभी का। आप लोग टेट पास करके आए हैं तो ये क्वेश्चन तो सबसे ज्यादा पढ़े होंगे। पारतंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन बी टांसले। उनका 1935 में इसने टांसले। ठीक है, टांसले। अगला क्वेश्चन, ओजोन ह्रास का प्रमुख कारण है? बताइए। ओजोन ह्रास का प्रमुख कारण है, रिप्लाई कीजिए। वेरी गुड, आपकी रिप्लाई अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी बात है, और एकदम और मैक्सिमम सही है, ये अच्छी बात है। आप लोग लेट कीजिए लेकिन गलत ना कीजिए। कोशिश कीजिए लेट हो लेकिन गलत ना हो। ठीक है। ओजोन ह्रास का प्रमुख कारण ऑप्शन कौन सा सही है? वेरी गुड, ऑप्शन डी। क्या है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ऑप्शन डी सही। चलिए अगला क्वेश्चन, जैव विविधता है, जैव विविधता क्या है? ऑप्शन में से देख के बताइए। अगर आपके पास टाइम हो तो एक बार लाइक शेयर सभी लोग कर दीजिए, बीच बीच में लाइक शेयर कर दीजिए। ठीक है, अगर आप किए रहेंगे तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना होगा, आप नहीं करते तब हमें बोलना पड़ता है। चलिए, जैव विविधता क्या है? कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बताइए आप लोग, कौन सा ऑप्शन सही है? वेरी गुड, ऑप्शन ए। संपूर्ण प्रजातियों, संपूर्ण जीन व संपूर्ण परितंत्रों का योग क्या है? जैव विविधता है। ऑप्शन ए सही है, वो भी मैक्सिमम लोगों का सही है, मैक्सिमम लोगों का सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा, निम्न में से कौन अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है? अम्ल वर्षा, आप लोग ध्यान से देखिएगा, हम आपको थोड़ा सा टाइम देते हैं, अन्य क्वेश्चंस की अपेक्षा टाइम देंगे इसमें, क्योंकि आप लोग पढ़िए, चारों ऑप्शन पढ़ के तब आंसर कीजिए। अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा बताइए। वेरी गुड, अम्ल वर्षा कौन सा है? ऑप्शन सी, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये है अम्ल वर्षा। ठीक है, चलिए, एक पूर्ण दोलन के दौरान एक सरल लोलक के सूत्र द्वारा किया गया कार्य इसके तुल्य है। बताइए, ये आ गया आपका फिजिक्स। एक पूर्ण दोलन के दौरान एक सरल लोलक के द्वारा के सूत्र द्वारा किया गया कार्य इसके तुल्य है। बताइए किसके तुल्य है? क्या होता है सूत्र? W बराबर FS। F क्या है? फोर्स। S क्या है? विस्थापन। ठीक है, विस्थापन ही है। एक दोलन का विस्थापन शून्य होगा, इसलिए कार्य भी
शून्य ही होता है। ठीक है, ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन डी। एक दोलन का विस्थापन जो होता है वो शून्य होता है। ठीक है, क्योंकि विस्थापन क्या है? विस्थापन एक जगह से दूसरी जगह चली गई बीच की दूरी विस्थापन है, और यहाँ जब दोलन जहां से चलता है वहीं रुक जाता है, विस्थापन शून्य होता है, इसलिए कार्य भी शून्य। सूर्य ऊर्जा का सतत स्रोत है। सूर्य के वायुमंडल में कौन सी न्यूक्लियस फ्यूज हो जाती है? बताइए, रिप्लाई कीजिए, रिप्लाई कीजिए। सूर्य के वायुमंडल में कौन सी होती है? हाइड्रोजन, हीलियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम, क्या होता है? ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन सी। सूर्य के नाभिक में संलयन विधि के द्वारा मिलकर हीलियम का निर्माण होता है। ये आपको कई बार बता चुके हैं। H प्लस प्लस, H प्लस प्लस क्या हो जाएगा? हीलियम। हीलियम प्लस ऊष्मा, ठीक है, यही ऊष्मा हम लोग पाते हैं। और ये क्या है? नाभिकीय संलयन। क्योंकि देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन संलयित हो रहा है, मिल रहा है। ठीक है, द्रव की बूंद, द्रव की बूंद गोलाकार बन जाती है क्योंकि, आप लोग ऑप्शन पढ़िए चारों, हम ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, उसमें टाइम लगेगा। आप लोग चारों ऑप्शन पढ़ के रिप्लाई कीजिए। ठीक है, चारों ऑप्शन पढ़ के रिप्लाई कीजिए। वेरी गुड। द्रव की एक बूंद गोलाकार बन जाती है क्योंकि, ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी। किसी निर्धारित आयतन के लिए गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल न्यूनतम होता है। ठीक है, इस कारण से द्रव की एक बूंद गोलाकार बन जाती है। ऑप्शन सी सभी का सही। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन बार्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइए, बार्नौली के सिद्धांत पर कौन कार्य करता है? रिप्लाई कीजिए, रिप्लाई कीजिए। ये पेपर फर्स्ट है, सभी के लिए है, चाहे जो भी स्टूडेंट हो, चाहे आप साइंस को, चाहे आर्ट को, चाहे जाए। ठीक है, रिप्लाई करते रहिए। कौन सी बार्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी, इसमें से कोई नहीं है। बार्नौली के सिद्धांत पर क्या कार्य करता है? हाइड्रोलिक ब्रेक, लिफ्ट, लिफ्ट कार्य करता है, हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है। ठीक है, ये सब किस पे कार्य करते हैं? बार्नौली के सिद्धांत पर। और इनमें से ये सब चारों, ये सब तीनों नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, जिनको ना पता होगा वो लोग यही तीनों में बता दिए होंगे, लेकिन अगर आपको तीनों पता हो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं तो इसमें तो है ही नहीं बार्नौली सिद्धांत। लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का नतीजा है? बताइए, लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का नतीजा है? आपको ऐसे क्वेश्चन इसीलिए देते हैं कि आप लोग तीनों में से बता देंगे, लेकिन रहता कोई नहीं। चलिए, इसीलिए कहते हैं आप लोग समझ के आंसर कीजिए, और फिर आज अगर गलत कर भी रहे हैं तो अगले बार से नहीं गलत होना चाहिए। मान लीजिए हम इसी का टेस्ट लेंगे और लेंगे, आप शायद हो सके कि अगले दिन आपसे हम प्रीवियस इसका टेस्ट लेंगे। आप लोग रिप्लाई कीजिए, आप प्रीवियस मॉडल पेपर का टेस्ट देना चाहते हैं? एक बार रिप्लाई कीजिए, उसके बाद अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। इसका रिप्लाई करेंगे, इसका आंसर बताएंगे, उसके बाद अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे। आप प्रीवियस मॉडल पेपर का ये टेस्ट देना चाहते हैं? जितना मॉडल पेपर हो चुका है उसका एक बार टेस्ट ले लेंगे, एक दो दिन मिलके, तो हम लोगों का जो भूला है कवर हो जाएगा। ठीक, नहीं तो ये नहीं कि हम आपको नया पढ़ाते जाए, आप भूलते जाए। आप जैसे आए थे यहाँ वनडे एग्जाम टारगेट पर, वैसे ही जाए, ये नहीं है। आप कुछ लेकर नहीं आए थे, लेकिन यहाँ से पूरा भंडार लेकर जाइए, कोशिश ये। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक, श्योर है आपको टेस्ट ले लेंगे। जितने भी मॉडल, आज 16वां मॉडल पेपर है, अब 15 मॉडल पेपर का आपका टेस्ट होगा। ठीक है, कभी न कभी टेस्ट होता रहेगा। आप लोग ध्यान से, आप पूरा 15 मॉडल पेपर, प्लेलिस्ट बन गई है, प्लेलिस्ट आपकी बनी है, मॉडल पेपर, जूनियर मॉडल पेपर का प्लेलिस्ट बना है। आप 15 पढ़िए, उसमें से हम कल कल कोई भी मॉडल पेपर उठा के आपसे टेस्ट लेंगे। ठीक है, कल का टेस्ट जो होगा, मॉडल पेपर कोई भी होगा, वही उठा के हम आपसे टेस्ट ले लेंगे। चलिए आंसर बताते हैं आपको, आपसे बता दे रहे हैं कि जो 15 पढ़ाए हैं उसी में से टेस्ट होगा। आप 4-15 पढ़िए, कल कोई भी हो जाएगा। लेंज का नियम किस पर कार्य करता है? ऊर्जा पर। ऑप्शन ए सही है, ऊर्जा।
ठीक है, लेंज का नियम किस पर कार्य करता है? ऊर्जा पर। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है न नष्ट की जा सकती है, बल्कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम यही कहलाता है। ठीक, क्लियर हुआ? लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम है। अगला क्वेश्चन, गोबर गैस का मुख्य घटक है, बताइए। रिप्लाई कीजिए, रिप्लाई कीजिए। वेरी गुड। गोबर गैस का मुख्य घटक, एक सेकेंड बताइए, गोबर गैस का मुख्य घटक। वेरी गुड। गोबर गैस बताइए, गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन। सभी का क्या, मैक्सिमम लोगों का सही है, मीथेन। इसमें 65% 65% मीथेन रहता है, 65-65% मीथेन रहता है। बायोगैस गोबर गैस से मीथेन के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सल्फाइड आदि गैसें निकलते हैं। यह एक उत्तम ईंधन है, इसमें धुआं निकलता ही नहीं, इसलिए इसको गोबर गैस प्राकृतिक गैस। ठीक है, अच्छा आप लोग बताएंगे, आप लोग एक बताइए, एसिटिलीन है क्या? एसिटिलीन है क्या आप लोग बताइए, तब आपको अगर नहीं बता पाएंगे हम बताएंगे। एसिटिलीन क्या है बताइए। एसिटिलीन क्या है? कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फलों को पकाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है, हाँ, पानी में घुलने के पश्चात 7 से कम पीएच वाला यौगिक है। 7 से कम क्या होगा? अम्ल होगा। 7 से ज्यादा क्या होगा? क्षार होगा। बताइए, 7 से कम अम्ल, 7 से ज्यादा क्षार, 7 क्या होगा? उदासीन। ठीक है, 7 से कम पीएच वाला, इसमें आपको देखना है अम्लीय कौन सा है। साधारण लवण, ये तो क्षार ही है। ठीक है, और ये शर्करा, इथेनॉल और सिरका, इसमें अम्ल कौन सा है बताइए। अम्ल कौन सा है? खट्टा कौन सा लगता है? ऑप्शन डी, सिरका। ठीक है, इसका पीएच कितना होता है? 2.4 से 3.4 तक होता है सिरके का पीएच। ठीक है, किसी घोल की अम्लीयता या क्षारीयता की व्यक्त करने के लिए एक मापदंड का उपयोग किया जाता है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है, तो आपको बता ही दिए, जो खट्टा लगेगा वो अम्ल है, और अम्ल क्या है? 7 से कम है, 7 से ज्यादा क्षार है। आप लोग कमेंट करके बताइए, रक्त का पीएच, रक्त का पीएच आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। वेरी गुड। अलंकृता मिश्रा, सलमा खान का सबसे पहली रिप्लाई है, रक्त ब्लड का पीएच 7.4। सलमा खान की पहली रिप्लाई, आप लोग पहली रिप्लाई को देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, 7.4। इसी तत्व की परमाणु संख्या, इसी तत्व की परमाणु संख्या क्या होती है बताइए। परमाणु संख्या किससे किसी मिलकर बना होता है, या किसकी संख्या होती है? आप लोग चारों ऑप्शन में से बताइए। मान लीजिए यही क्वेश्चन आ गया, रिप्लाई कीजिए। किसी तत्व की परमाणु संख्या, हेमू कुमार सर जी प्लेलिस्ट में इट्स वीडियो नहीं है। ठीक है, देखते हैं, शायद देखते हैं। ठीक है, जितना है आप उतना रिवीजन करिए, कल आपका टेस्ट होगा, कोई पेपर उठा के हम टेस्ट लेंगे। वेरी गुड, किसी तत्व की परमाणु संख्या, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, नाभिक में प्रोटॉन। परमाणु संख्या प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, किसी तत्व की परमाणु संख्या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या होती है। सूत्र क्या है इसका? क्या है? परमाणु संख्या बराबर, परमाणु संख्या बराबर क्या है? प्रोटॉनों की संख्या। क्या है ऑप्शन, आंसर क्या है आपका? नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या। ठीक, अगला क्वेश्चन, आवृतबीजी पौधों के बीज में होता है। आवृतबीजी पौधों के बीच में क्या होता है बताइए। वेरी गुड,
रिप्लाई रिप्लाई रिप्लाई, फास्ट रिप्लाई करते रहिए, फास्ट रिप्लाई आपकी आनी चाहिए। आवृत्तबीजी पौधों में बीज होता है, ये बीज में क्या होता है? ऑप्शन सी सभी का आ रहा है, हम देखें क्या है। ऑप्शन डी कौन सा है? आवृतबीजी पौधों के बीज में क्या होता है? ऑप्शन डी सुप्त एम्ब्रियो। ठीक है, आवृतबीजी पौधों के बीज में क्या होता है? सुप्त एम्ब्रियो। ये क्या है? देखिए ये क्या है? प्लम्बुल। प्लम्बुल से क्या किसका विकास होता है? तना का। तना का विकास किससे होता है? प्लम्बुल से। ठीक है, प्लम्बुल से तना का विकास होता है। और रेडिकल से किसका विकास होता है? रूट का। ठीक है, रूट का विकास होता है रेडिकल से, और तना का विकास किससे होता है? प्लम्बुल से। ठीक है, आवृतबीजी पौधों में क्या होता है? सुप्त एम्ब्रियो। मक्का का दाना है, बताइए मक्का का दाना क्या है? आपको कुछ न कुछ पर डे, डेली कुछ न कुछ आपको वीडियो में कई सारे आंसर नए मिलेंगे, कई सारे पुराने मिलेंगे, कई सारे आपको टफ मिले, कई सारे इजी मिलेंगे। लेकिन आपकी इतनी अच्छी आदत है कुछ लोगों की, एक्सेप्शन सब में होते हैं, जैसे ही आपका आया है सबसे इजी क्वेश्चन, तुरंत सर लेवल बढ़ाइए, सर लेवल बढ़ाइए। और जैसे ही टफ आता है, जो उनको नहीं आता ना, उस पर नहीं बोलते। लेकिन जैसे ही एक क्वेश्चन इजी आया, 100 में से एक इजी आया, तुरंत चिल्लाने लगते हैं सर लेवल बढ़ाइए। और आपसे कितनी बार बताए हैं, कितना भी टफ से टफ एग्जाम हो, लेकिन 10 क्वेश्चन में आपके 2 क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं। इसलिए पेपर ऐसे बनता ही है, 2 क्वेश्चन इजी, 8 क्वेश्चन टफ। आप लोग घबराइए नहीं, देखते रहिए। ठीक, मक्का का दाना होता है, बताइए मक्का का दाना क्या होता है? वेरी गुड, ऑप्शन बी वास्तविक फल। मक्का का दाना वास्तविक फल है, जिस फल का विकास ओवरी से होता है। सत्य फल या वास्तविक फल कहते हैं, जैसे आम, आम हो गया, जामुन हो गया, ठीक है, केला हो गया, ये सब क्या है? वास्तविक फल है ये। ठीक, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, मानव के लाल रुधिर कणों का जीवन काल कितना होता है? मानव के लाल रुधिर कणों का जीवन काल बताइए। रिप्लाई कीजिए, मानव के लाल रुधिर कणों का जीवन काल, वेरी गुड, 120 120 120। ठीक है, कितना होता है? ऑप्शन ए 120 दिन। लाल रुधिर कणों का जीवन काल 120 दिन होता है। आप लोग कमेंट करके बताएं डब्ल्यूबीसीज का जीवन काल कितना होता है? ठीक है, रिप्लाई कीजिए, डब्ल्यूबीसीज का जीवन काल कितना होता है? अगला क्वेश्चन, बीसीजी का अर्थ है, रिप्लाई कीजिए, बीसीजी का अर्थ क्या है? बीसीजी का अर्थ क्या है? रिप्लाई कीजिए, वेरी गुड, बीसीजी का अर्थ, बीसीजी का अर्थ क्या है? ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए बैसिलस क्लेम्प्टी-ग्यूरेन। बीसीजी का अर्थ बैसिलस क्लेम्प्टी-ग्यूरेन। बीसीजी का टीका किस लिए लगता है? बीसीजी का टीका इसलिए लगता है क्षय रोग, क्षय रोग के लिए। क्षय रोग मतलब टीबी, टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, टीबी का रोग किससे होता है? जीवाणु से। किस जीवाणु से? बताइए, टीबी का रोग किस जीवाणु से होता है? माइक्रोबैक्टीरियम, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु से होता है। अगला क्वेश्चन, श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को कहा जाता है, बताइए श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहा जाता है?
रिप्लाई कीजिए आप लोग, रिप्लाई कीजिए। जो लोग कहते हैं लेवल बढ़ाइए, सच में उनको वही वही नहीं आता है। वेरी गुड। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहा जाता है, यही बताइए आप लोग। चारों ऑप्शन, इस क्वेश्चन के चारों ऑप्शन आ रहे हैं। ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है। क्या होता है? ऑप्शन ए, ब्रोंकाइटिस। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन क्या कहते हैं? ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ठीक है, आप लोग बताइए, ट्रेकोमा, ट्रेकोमा किस अंग की बीमारी है? हृदय की, मस्तिष्क की, और फेफड़े की, या आंख की, कान की? ट्रेकोमा किस अंग की बीमारी है? आपकी रिप्लाई। वेरी गुड, वेरी गुड। ट्रेकोमा किस अंग की बीमारी है? आंख की। आप लोग जान रहे हैं, ट्रेकोमा आंख की बीमारी है। ठीक है। ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस आंख की संक्रामित बीमारी है। ब्रोंकाइटिस भी किसकी है? आंख की संक्रामित बीमारी है। ठीक है। अबिंदुकता, अबिंदुकता किसकी बीमारी है? आंख की बीमारी है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए इसकी आंख नीली है, ठीक है, इसकी आंख भूरी है, ठीक है, भूरी, तो आंख का रंग अगर कहा जाए किससे मतलब है? आइरिस से। आइरिस भूरी है, आइरिस नीली होती है। ठीक है, आंख की जो भूरी होती है, नीली होती है, तो आइरिस की वजह से। ठीक है, अगर आंख का रंग कहा जाए तो आइरिस को कहा जाता है। ठीक है, आप लोग जानते रहिए, क्वेश्चन आ चुका है कई बार, इसलिए आपको बता रहे हैं। सील मछली द्वारा किए गए आवाज को क्या कहते हैं? बताइए, रिप्लाई कीजिए, रिप्लाई, रिप्लाई कीजिए, रिप्लाई। सील मछली की आवाज को क्या कहते हैं? ऑप्शन है बार्क। ठीक है, सील मछली द्वारा किए गए आवाज को क्या कहते हैं? बार्क। कुत्ते को भौंकने को क्या कहते हैं? कुत्ते को भौंकने को भी क्या कहते हैं? बार्क ही कहते हैं। सील मछली की आवाज को क्या कहते हैं? बार्क कहते हैं। मछली में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? प्रोटीन की। मछली में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। अच्छा, आप लोग बताइए, मछली सांस किससे लेती है? मछली किससे सांस लेती है? रिप्लाई कीजिए। एक क्वेश्चन आता है तो जिस वर्ड के बारे में आता है, जिस सेंटेंस के बारे में आता है, जिस वर्ड के बारे में आता है, उससे मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की जाती है। वेरी गुड, गिल से, गलफड़े से। ठीक है। अच्छा, मछलियों के अध्ययन को, मछलियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? रिप्लाई कीजिए। मछलियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? यही रिप्लाई कीजिए, मछलियों का अध्ययन क्या कहा जाता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। खसरा किसकी वजह से होता है? रिप्लाई कीजिए। वेरी गुड। मछलियों के अध्ययन को पीसी, पीसी कल्चर। ठीक, वेरी गुड। ठीक है, मछलियों के अध्ययन को। अब देखिए, नीरज कुमार बिश्नोई सेरिकल्चर बता दिए, इसीलिए रिवीजन कर रहे हैं। मछलियों के अध्ययन को पूछे किस लिए? इसी वजह से पूछे हैं। ठीक है, नीरज वर्मा भी सेरिकल्चर बताए हैं। चलिए, खसरा किसकी वजह से होता है? क्वेश्चन बताइए। जीवाणु, वायरस, फंगस, चूहे, किसकी वजह से होता है? खसरा वायरस की वजह से होता है। ऑप्शन बी। खसरा रोग किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। खसरा रोग मोरबिली वायरस किसकी वजह से? मोरबिली, ठीक है, मोरबिली वायरस की वजह से। संपूर्ण शरीर में लाल लाल ये जो दाना निकल जाता है, यही इसी को खसरा कहते हैं। ठीक है। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, कौन सा रोग किसकी वजह से? दमा रोग, दमा रोग किसकी वजह से होता है? दमा रोग बताइए। दमा या गंजापन, गंजापन, गंजापन किसकी वजह से होता है? दोनों रोग किसकी वजह से होते हैं? कवक की, दोनों रोग कवक की वजह से होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला बताइए।
चेचक, चेचक, मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस ये किसकी वजह से होता है? दोनों रोग वायरस की वजह से, ठीक है, वायरस की वजह से, ठीक है। एड्स, एड्स किसकी वजह से होता है? आप लोग रिप्लाई करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। सारे क्वेश्चन की रिप्लाई आप लोग करते रहिए, ठीक है, ये भी एक प्रकार का टेस्ट ही है। और ओरल टेस्ट तो सबसे बेस्ट बेस्ट होता है, सबसे बेहतर ओरल टेस्ट। हम आपसे पूछ रहे हैं, आप लोग बताते चलिए, पूछ रहे हैं बताते चलिए, जिसको नहीं आ रहा है हम खुद बता रहे हैं, रिप्लाई होती रहेगी। दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण, हार्ट ट्रांसप्लांट किसने किया था? तो दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? वेरी गुड, दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण ऑप्शन बी। अगर आप लोग पहली बार देख रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग इसको देख चुके होंगे कई बार। क्रिस्टियान बर्नार्ड, क्रिस्टियान बर्नार्ड के द्वारा किया गया था, ठीक है, क्रिस्टियान बर्नार्ड के द्वारा किया गया था दुनिया का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट, ठीक है। अच्छा आप लोग बताइए, आपसे ओरल फिर से कुछ पूछ रहे हैं, ये रक्त परिसंचरण, रक्त परिसंचरण, बताइए रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? रक्त परिसंचरण खोज किसने की थी? विलियम हार्वे, विलियम हार्वे ने किया था, ठीक है। लिंग हार्मोन, लिंग हार्मोन की खोज, लिंग हार्मोन, लिंग हार्मोन खोज किसने की थी? लिंग हार्मोन की खोज स्टेनाच, स्टेनाच ने, ठीक है। चल अच्छा आप लोग बताइए सेल की खोज, कोशिका की खोज किसने की थी? आप लोग बताइए, इसके बाद अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं, ठीक है। सेल की खोज किसने की थी? सेल की खोज किसने की थी? आप लोग बताइए, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं उसके बाद। वेरी गुड, खूब अच्छी बात। सबसे पहली रिप्लाई रतन उपाध्याय, सेल की खोज रॉबर्ट। देखिए रीजनिंग, आपकी रीजनिंग शुरू, तैयार रहिए रीजनिंग के लिए। देखिए इसमें क्या किया है, कैसे किया है, आपको समझ के आंसर करना है। क्या हुआ? देखिए 32 से 34 कैसे हुआ? 32 से 34 हुआ कैसे? इसमें एक का वर्ग, ठीक है, एक का वर्ग, ठीक। देखिए देखना है कौन सा गलत है इसमें, सबसे पहले देखिए कौन सा गलत है। इसमें क्या किए हैं? 34 से 37, 37 से 46, ठीक है। 34 से 37 क्या किए हैं? 34 से 37 किए क्या है? इसमें देखिए 2 का वर्ग, ठीक है। 37 से 46 कितना किए हैं? 9 का अंतर है। 3 का वर्ग, यहाँ 4 का वर्ग, यहाँ 5 का वर्ग का अंतर है, यहाँ कर दिए हैं 6 का वर्ग, मतलब 36 जोड़ के। इसमें 36 का अंतर है, इसमें 25 का अंतर है, और यहाँ 32 से 34 में एक का अंतर, एक का अंतर होना चाहिए था, एक का स्क्वायर। यहाँ होना क्या चाहिए था? 34 की जगह 33, ठीक है। 34 की जगह 33 होता तो देखिए एक का वर्ग एक, 33 हो गया। और 33 में अगर 4 जोड़ेंगे, 33 4 37, इसलिए यहाँ 34 की जगह क्या होना चाहिए था? बताइए, इसमें ढूंढना था गलत मान, बताइए गलत मान कौन सा है? 34, आया कि नहीं आया? वेरी गुड। इसमें इसका क्वेश्चन यही था कि आप लोग गलत मान बताइए, इसमें कौन सा गलत मान है। तो एक का वर्ग किए, यहाँ 33 होना चाहिए था। 33 में अगर 2 का वर्ग करते, 4 जोड़ से, तभी 37 होता, इसमें 33 होना चाहिए था, ठीक है। आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जिस प्रकार जिस प्रकार पीआरटी का संबंध केएमओ से है, उसी प्रकार जेएलएन का संबंध किससे है? बताइए, पीआरटी का संबंध किससे है? केएमओ से, ठीक है। पीआरटी देखिए, पी आर टी कितना है? पीआरटी का कितना है? पी का कितना हो गया? 16, इसका 18, इसका 20, ठीक। पीआरटी
16 18 20। देखिए के एम ओ, के का कितना है 11, एम का कितना है, एम का 13, ओ का 15। ठीक है, अब देखिए 16 से 16 माइनस 5, 18 माइनस 5, 20 माइनस 5। समझ गए आप। अब जे एल एन का किससे संबंध है, जे एल एन, जे एल एन, जे का 10 है, 10 माइनस 5 कितना आएगा, 10 माइनस 5 5, 5 किसका है, ई का है। एल एल कि एस एल किसका है, एल 11, एल का 12, 12 माइनस 5 7, 7 किसका है, जी का है। एन का 14, 14 माइनस 5 9, 9 किसका है, आई। ठीक है, ई जी आई, ई जी आई, ऑप्शन बी। ठीक है, आया कि नहीं आया, आप लोग रिप्लाई कीजिए, आया कि नहीं आया। वेरी गुड, सभी का आ भी गया है, अच्छी बात है। ठीक, बहुत अच्छी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में जीएलएस को क्या लिखते हैं, ये आप लोग लिखिए, कॉपी कलम लेके बैठे होंगे, आप लोग लिखिए, लिख के देखिए क्या किया है, तब समझ में आएगा। ठीक है, तो जीएलएस को लिखते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं, जे ई ए एल ओ यू एस, जे ई ए एल ओ यू एस, इसकी नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग कीजिए, कितना है इसका 10, ई का 5, ए एल का कितना है 12, 15। ठीक है, 15 हो गया, यू का 21, यस का एस टी 19। ठीक है, अब नीचे आते हैं, इसको लिखते हैं, क्या था ये, बी एफ के, बी एफ के। ठीक है, बी एफ के, फिर के टी वी पी, के टी वी पी, इसको इसकी नंबरिंग कीजिए, इसका क्या है 2 है, एफ 6 है, के का कितना है, जे के 11, इसका भी 11, टी का 20, वी का यू वी 22, पी का 16। ठीक है, अब देखिए किए क्या है, क्या किया है, ये देखिए इसका, फिर इससे, फिर इससे, क्या किया है, ऊपर से नीचे +1, +1 तीनों में। ठीक है, कितना किया है, +1। ठीक है, अब देखिए इसका इसका देख लीजिए, इसका -1 कर दिया है। ठीक है, बीच वाले का -1 किया है, बीच वाले का -1, उसके बाद फिर से इधर आइए, +1 +1 +1। ठीक, समझ गया कि नहीं समझ गया आप लोग। ठीक, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, +1 कर दिया, बीच वाले का ये -1 किया है। बस हमें क्या करना है, HEARTEN, हर्टेन। ठीक है, HEARTEN, ए का क्या हो जाएगा, बी, ई का एफ, एच का जी, आर, आर से -1 करेंगे, -1 करेंगे क्या होगा, आर एस, पी क्यू, क्यू। ठीक है, एन का एम, ई का एफ, टी का यू, बी एफ जी, क्यू एम एफ यू, बी एफ जी, एक सेकेंड, बी एफ आई, आई आई हो गया है ना, आई जी एच आई, हाँ जी एच आई, क्यू एम एफ यू। ठीक है, कौन सा होगा, ऑप्शन बी। ठीक, ओ एफ यू, कहाँ कहाँ, एम एन, एन का क्या होगा, एन एम, एम एन ओ, ओ एफ यू। ठीक है, ओ एफ यू, समझ से परे है ये, समझ में आया, आपको नहीं समझ में आया, देखिए ये लिख दिया, उसके बाद इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, +1 नीचे किया है, अब बीच वाले का माइनस कर दिया है, फिर उसके बाद इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर,
सब प्लस किया है लेकिन बीच में माइनस किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला देखिए, ये इजी है, आप लोग बताइए। एक विद्यार्थी ने हरे के स्थान पर नीला, पीली के स्थान पर हरा, लाल के स्थान पर पीला तथा सफेद के स्थान पर लाल रंग भर दिया। रक्त का रंग लाल होता है। ठीक, क्या होता है? लाल। अब लाल में लाल के स्थान पर पीला, ऑप्शन क्या होगा? रक्त का रंग क्या है? ऑप्शन सी। सरस्वती सिंह। ठीक है, आपका नाम ले लिया। चलिए अगला, समझ में एक नहीं आया? ये क्वेश्चन तो सबसे इजी है, ये क्वेश्चन तो एकदम इजी है। ठीक है, ये आ गया, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ये बताइए, सती रेणु से बड़ी है। ठीक है, आप लिखते जाइए। ठीक है, सती रेणु से बड़ी है। सती रेणु। ठीक, गीता रेणु से छोटी है। इसका मतलब गीता, क्योंकि अब रेणु बड़ी हो गई। और प्रिया सती से बड़ी है। प्रिया, यह बताइए इनमें सबसे बड़ी कौन है? इनमें सबसे बड़ी कौन है? कौन सा ऑप्शन? बस, सही, एकदम सही। ये भी आ गया, आप लोगों को ये भी आया। अगला क्वेश्चन, यदि आप उत्तर को चलते हैं, चलिए उत्तर को। ठीक है, उसके बाद दाएं मुड़ते हैं, दाएं मुड़ गए। ठीक, फिर दाएं मुड़ते हैं। ठीक है, फिर दाएं मुड़ गए। ठीक है, उसके बाद बाएं चलते हैं, उसके बाद बाएं चलते हैं। तो यह बताइए आप किस दिशा में चल रहे हैं? बताइए आप किस दिशा में चल रहे हैं? वेरी गुड, आस्था सिंह की पहली रिप्लाई किस दिशा में? वेरी गुड, ऑप्शन बी, पूरब। आप लोग जो भी बोला है उसको एक बार कर लीजिए, सभी का सही भी होगा। ठीक है, रिप्लाई कीजिए आप लोग, जो भी बोला है उसको आप एक बार नोट कर लीजिए, देख लीजिए। सबसे पहले क्या बोला है? क्या बोला है? उत्तर को चलते हैं, उत्तर चल दिए, उसके बाद दाएं मुड़ते हैं, दाएं मुड़ गए। उसके बाद फिर दाएं मुड़ते हैं, फिर दाएं मुड़ गए, फिर उसके बाद बाएं चलते हैं, बाएं चल रहे हैं। आप अब किस दिशा में चल रहे हैं? तो इधर देखिए, ईस्ट है ही, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चलिए आगे आपका हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। चलिए बताइए, अनुरूप, अनुरूप में कौन सा समास है? फास्ट रिप्लाई कीजिए, इसके बाद रिवीजन क्लास है, उसके बाद फिर क्लास ओवर होगी। आप फास्ट फास्ट रिप्लाई, फास्ट रिप्लाई करते हैं। अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप में कौन सा समास? आज मैम ने आपको करंट अफेयर्स पढ़ाया, किसका? फरवरी का, फेब्रुवरी का वन लाइनर करंट अफेयर्स, इतना इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका जब भी एग्जाम होगा, मान लीजिए अप्रैल में होगा, अप्रैल लास्ट में होगा, अभी तक जीओ ही नहीं जारी हुआ था, अप्रैल लास्ट में होगा, फिर भी जनवरी से अप्रैल तक मोस्ट इंपॉर्टेंट, जनवरी से मार्च तक, जनवरी से मार्च तक। उसके बाद हम आपको जून से करवाएंगे, करवाएंगे तो है ही, लेकिन फरवरी का आज वाला बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आज का आप लोग देखेंगे। अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप में अव्ययी भाव समास। अनु क्या है इसमें? अनु क्या है? अव्यय है। ठीक है, जिस समास का पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो, क्या कहते हैं? अव्ययी भाव। अनु उपसर्ग लगा है। ठीक है, अनु उपसर्ग या अव्यय हो तो अव्ययी भाव समास। जगदीश शब्द की सही संधि होगी, बताइए। जगदीश की सही संधि होगी, रिप्लाई कीजिए। जगदीश शब्द की सही संधि क्या है? ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी, जगत धन ईश।
जगदीश शब्द का सही संधि विच्छेद जगत धन ईश। इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। व्यंजन के बाद स्वर अथवा व्यंजन से मेल से उत्पन्न विकार क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से क्या एक संयुक्त क्रिया विशेषण नहीं है? बताइए, संयुक्त क्रिया विशेषण कौन सा नहीं है? रिप्लाई कीजिए, रिप्लाई कीजिए। कौन सा नहीं है? ऑप्शन कौन सा नहीं है? ऑप्शन है डी। वहां पर संयुक्त क्रिया विशेषण नहीं है, जबकि प्रतिपल, सांझ सवेरे, कुछ न कुछ, तीनों संयुक्त क्रिया विशेषण हैं। पर जो शब्द संयुक्त क्रिया की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी सही। दिए गए पर्यायों स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग बताइए। स्त्रीलिंग बताइए। आप लोग जैसे बोल के देख लीजिए, दुपट्टा। आप लोग गाना सुने हैं ना, दुपट्टा सरक रहा है, तो मतलब समझिए दुपट्टा पुल्लिंग है। फुल्का, ठीक है। प्रकृत, देखिए प्रकृत और हीरा, हीरा टूट गया। प्रकृत क्या है बताइए? प्रकृत, प्रकृत को आप देखेंगे तो यही है स्त्रीलिंग। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी। ठीक है, दी गई विकल्पों में प्रकृत शब्द स्त्रीलिंग है, अन्य शब्द क्या है? दुपट्टा, फुल्का, हीरा, ये तीनों क्या है? पुल्लिंग है। ठीक, अगला क्वेश्चन। आप लोग कोई भी सेंटेंस हो, आप लोग बोल के देखिए, कोई भी वर्ड हो, कोई भी वर्ड हो, आया हो, आप लोग बोल के देखेंगे, पुल्लिंग स्त्रीलिंग आपको पता चल जाएगा। वह कार मेरी, इस वाक्य में कौन सा कारक है? रिप्लाई कीजिए। वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? रिप्लाई कीजिए आप लोग, फास्ट रिप्लाई। वेरी गुड। ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन बी, संबंध। ठीक है, वह कार मेरी है, इस काव्य में संबंध कारक है, क्योंकि यहाँ कार तथा व्यक्ति के बीच संबंध बताया जा रहा है। ठीक है, कर्ता क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, ऐसे ही है। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? बताइए। अप्लाई कीजिए। रिप्लाई कीजिए, रिप्लाई कीजिए। वेरी गुड। किसका दर्जा दिया? ऑप्शन ए, राजभाषा का। ठीक है, राजभाषा का दर्जा। भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की राजभाषा का दर्जा देने के निर्णय लिया था किस अनुच्छेद में है राजभाषा? 343(1) में हिंदी को भारत संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया 343 में। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से यही बताइए आप लोग। देखते हैं, किस मुसलमान कवि ने कब की रचना प्रेम चिनगारी है? ट्राई कीजिए, किसकी रचना है प्रेम चिनगारी? मैक्सिमम लोगों का गलत है। किसकी किसकी रचना है प्रेम चिनगारी? ऑप्शन डी, नजफ अली की। मुसलमान कवि नजफ अली की रचना प्रेम चिनगारी।
जबकि जैसी क्या है, पद्मावत है। नूर मोहम्मद ने इंद्रावती लिखा है, इंद्रावती। अनुराग बांसुरी और देखनवी ने क्या लिखा है, ज्ञानदीप। ठीक, ज्ञानदीप। ठीक है, तो एक सेकेंड, थोड़ा सा एक सेकेंड। चलिए, आप लोग फास्ट फास्ट रिप्लाई करेंगे, फास्ट रिप्लाई करेंगे, और यहाँ आपका रिवीजन हो जाएगा, हम लोगों का रिवीजन क्लास हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। फास्ट रिप्लाई करते रहिए, आप लोग फास्ट रिप्लाई कीजिए, फास्ट मोड में। ठीक है, बताइए। किस देश ने फाइजर कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी, किस देश ने? ठीक है, रिवीजन है, रिवीजन। आप लोग फास्ट रिप्लाई करते रहिए। किस देश ने फाइजर कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी है, किस देश ने? ऑप्शन सी, अमेरिका ने। ठीक है, अमेरिका ने। कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन की वजह से इस साल कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक उत्सर्जन में निम्न में से कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है, बताइए। कितने प्रतिशत गिरावट, बताइए कितने प्रतिशत गिरावट? ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, 7%। 7% की गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है, आप लोग ऐसे ही फास्ट रिप्लाई करते रहिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सचिवालय एवं सरकारी कर्मचारियों की टी शर्ट एवं जींस पहनकर दफ्तर आने पर रोक लगा दी? इस राज्य सरकार ने, राज्य सरकार कौन सी है? उद्धव ठाकरे की सरकार है ये, महाराष्ट्र सरकार। आप लोग कमेंट करके बताइएगा महाराष्ट्र के राज्यपाल, महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? ठीक है, डाबर इंडिया लिमिटेड ने किस बॉलीवुड स्टार को डाबर च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, बताइए। किस स्टार को डाबर च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? अप्लाई कीजिए, वेरी गुड। इसको अक्षय कुमार, अक्षय अक्षय। किस राज्य सरकार ने राज्य में शादी समारोह के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है, किस राज्य सरकार ने, बताइए। किस राज्य सरकार ने? ऑप्शन कौन सा सही है आपकी रिप्लाई? वेरी गुड, ऑप्शन सी, गुजरात सरकार। अखिल भारतीय व्यापार संघ, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दे क्या, वैसे दिख तो रहा है। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना बंबई में कब की गई थी, बताइए। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना बंबई में कब की गई थी, बताइए, रिप्लाई कीजिए, वेरी गुड। कब की गई थी? 1920, 1920, 1920। अगला क्वेश्चन, इस आदिवासी समूह ने अंग्रेजों द्वारा मानव बलिदान के प्रयोगों दबाने के पर बगावत की थी, किसने की थी, कौन ने की थी? कौन सा महाराष्ट्र का सामाजिक धार्मिक सुधारक लोकहितवादी के नाम से, किस नाम से, लोकहितवादी के नाम से मशहूर हो गया है, बताइए। कौन से धार्मिक सुधारक हैं, उनका नाम क्या है? ऑप्शन सी, गोपाल हर देशमुख। ठीक है, चलिए, श्रवण बेलगोला। ठीक है, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था, बताइए। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था, किसने करवाया था? ऑप्शन डी, चामुंड राय। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, रिप्लाई कीजिए, वेरी गुड, रिप्लाई कीजिए, रिप्लाई कीजिए आप लोग। अनुराग केसरी, चामुंड राय। ठीक है, वेरी गुड। अगली रिप्लाई, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए, कहाँ थी? पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र। शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित है, कहाँ स्थित है? अटलांटिक, आर्कटिक, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए, अटलांटिक महासागर। सूर्य से दूरी के क्रम में निम्न में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस या मंगल और अरुण के बीच में है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, ये तीनों हो गया खत्म। मंगल, बृहस्पति, सन, यूरेनस, तो मंगल के बीच में कौन सा है?
बृहस्पति और शनि। ठीक है। अगला, क्षोभ मंडल की मोटाई या क्षोभ मंडल की ऊंचाई में किस ऋतु में वृद्धि हो जाती है? देखिए ये है पृथ्वी, ये है विषुवत रेखा, सबसे ज्यादा गर्मी यहीं पड़ती है पूरे वर्ष भर, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा मोटाई होती है क्षोभ मंडल की। क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन ए, ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है। महासागर की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? महासागर की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन सी, हाइड्रोमीटर। ठीक है। लेक्टोमीटर, दूध की शुद्धता। नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर और कितना होता है? 10⁻⁻12 या 10⁻⁹। आप लोग कमेंट करके बताएंगे दोनों में से कौन सा होता है 1 नैनोमीटर बराबर। ठीक है। आपकी रिप्लाई का वेट करेंगे हम। रिहंद बांध किस राज्य में है? रिहंद बांध किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में पिपरी नामक स्थान पर, पिपरी नामक स्थान पर है। ठीक है। चलिए, दाची-ग्राम अभयारण्य बताइए। दाची-ग्राम अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? रिप्लाई कीजिए। रिप्लाई कीजिए। वेरी गुड। ऑप्शन कौन सा है? जम्मू कश्मीर। कहाँ है? जम्मू कश्मीर। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? ऑप्शन सी, उपाध्यक्ष को। आप लोग बताइए, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा? अगर राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना होगा तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देंगे? आप लोग रिप्लाई कीजिएगा। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देंगे? ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद बनती है किससे? भारतीय संसद किससे बनती है? रिप्लाई कीजिए आप लोग। भारतीय संसद किससे बनती है? लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। ये बताइए, आप लोगों को करंट नहीं पढ़ना है क्या? इतनी मेहनत करके करंट पढ़ाया जाता है, अगर फरवरी माह की करंट अपलोड की गई है इतनी मेहनत से, तो आप लोगों को एग्जाम नहीं देना है? अब करंट ही आपका मेन है, चाहे प्राइमरी का सुपर टेट हो चाहे जूनियर का सुपर टेट हो। आज जो मैम ने करंट आपको प्रोवाइड किया है फरवरी का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग को नहीं पढ़ना है तो आप लोग बता दीजिए, करंट ऑप्शन नहीं अपलोड होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? बताइए। रिप्लाई कीजिए। किस अनुच्छेद? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 200। ठीक है। भारत राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? रिप्लाई कीजिए, रिप्लाई कीजिए। आप लोगों का तैयार होना चाहिए बस। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं किस लिए? आपको पढ़ने के लिए, आपको तैयार करने के लिए, एग्जाम के लिए। अगर आपको देखना ही नहीं है तो ठीक है, लेकिन कोशिश यही रहती है कि आपका एक भी क्वेश्चन न छूटे। आपको पहले ऑब्जेक्टिव कराया जाता है, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव कराया जाता है, उसके बाद आपको वन लाइनर कराया जाता है, तीनों कराने। कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। जैसे नीति आयोग के प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, उस वैसे राष्ट्रीय विकास परिषद के भी अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उष्मागतिकी का प्रथम नियम किस संरक्षण पर कार्य करता है? उष्मागतिकी का प्रथम नियम किस पर? ऑप्शन सी, ऊर्जा पर, ऊर्जा संरक्षण पर। ठीक है। किस पर? ऊर्जा संरक्षण। ठीक है। पारतंत्र शब्द का प्रथम प्रयोग 1935 में किसने किया था? ये तो सही होना चाहिए, एकदम सही होना चाहिए, किसी का नहीं गलत होना चाहिए। 1935 में किसने किया था? टांसले ने। ठीक है। टांसले। अगला, ओजोन ह्रास का मुख्य कारण। ओजोन ह्रास का मुख्य कारण पूछ रहा है। कारण तो मैक्सिमम है, इसमें सभी हैं, लेकिन मुख्य कारण क्या है? CFC। ठीक है, CFC। अगला क्वेश्चन, जैव विविधता संपूर्ण प्रजातियों, संपूर्ण जीन व संपूर्ण परितंत्र का प्रयोग, यह क्या है? जैव विविधता क्या है? ऑप्शन ए,
जैव विविधता ऑप्शन ए है। ठीक है, देखिए निम्न में से अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी बताइए। अम्ल वर्षा, बताइए। अम्ल वर्षा, वेरी गुड। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। चलिए, एक पूर्ण दोलन के दौरान एक सरल लोलक के सूत्र द्वारा किया गया कार्य किसके तुल्य है? देखिए उसका विस्थापन 0 होता है, अगर विस्थापन 0 तो कार्य भी 0। ठीक है, ऑप्शन डी शून्य होता है। ठीक है, ऑप्शन डी शून्य। सूर्य का ऊर्जा का सतत स्रोत है। सूर्य के वायुमंडल में कौन सी न्यूक्लियस फ्यूज होती है? क्या होती है? H प्लस प्लस H प्लस प्लस, क्या बनता है? हीलियम प्लस ऊर्जा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी हाइड्रोजन है, उसके नाभिक में हाइड्रोजन। फ्यूज का मतलब संलयित, न्यूक्लियर फ्यूजन, संलयन, नाभिकीय संलयन। द्रव की एक बूंद गोलाकार बन जाती है क्योंकि, बताइए आप लोग। द्रव की एक बूंद गोलाकार बन जाती है क्योंकि निर्धारित आयतन के लिए गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिकतम होता है, या किसी निर्धारित आयतन के लिए गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल न्यूनतम होता है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी न्यूनतम होता है। ठीक है, इनमें से कौन बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है? बर्नौली के सिद्धांत पर कौन कार्य करता है? ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बर्नौली के सिद्धांत पर क्या कार्य करता है? लिफ्ट। ठीक है, हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है वो भी बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का नतीजा है? लेंज का नियम, बताइए। लेंज का नियम किसके संरक्षण का नतीजा है? ऑप्शन ए ऊर्जा संरक्षण। अगला क्वेश्चन, गोबर गैस का मुख्य घटक, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? CO2, एस्टिलीन, एथिलीन, मीथेन। क्या है? मीथेन। मीथेन 65% होता है गोबर गैस में। पानी में घुलने के पश्चात 7 से कम pH वाला यौगिक क्या है? 7 से कम क्या है? अम्ल। अम्ल कौन सा है इसमें? अम्ल कौन सा है? सिरका। सिरका खट्टा लगता है, अम्ल है ना। किसी तत्व की परमाणु संख्या क्या है? किसकी संख्या है? नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या है। ऑप्शन सी है। आवृतबीजी पौधों के बीज में होता है, क्या होता है? आवृतबीजी पौधों के बीज में क्या होता है? बीज पत्र, भ्रूण, पोष, ट्यूमरल या रेडिकल या एम्ब्रियो। ऑप्शन डी। ठीक है, एम्ब्रियो, शुद्ध एम्ब्रियो। मक्का का दाना क्या है? बीज है, भ्रूण है, वास्तविक फल है? वास्तविक फल। ऑप्शन क्या है? वास्तविक फल। ठीक है, वास्तविक फल है। मानव के लाल रुधिर कणों का जीवन काल कितना होता है? कितना होता है? कौन सा है? ऑप्शन ए 120 दिन। BCG का अर्थ है, BCG का अर्थ क्या है? बताइए, क्या है? बैसिलस कैलेम्टी ग्यूरेन, बैसिलस कैलेम्टी ग्यूरेन। इससे किस क्या सही होता है? क्षय। ठीक, अगला क्वेश्चन, श्लेष्मा झिल्ली की सूजन क्या कहा जाता है? श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को कहा क्या जाता है? कौन सा ऑप्शन सही है? श्लेष्मा झिल्ली की सूजन क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ब्रोंकाइटिस। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, सील मछली द्वारा किए गए आवाज को क्या कहते हैं? सील मछली, याद कर लीजिएगा, सील मछली द्वारा किए गए आवाज को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्पार्क। ठीक, खसरा, खसरा किसकी वजह से होता है? जीवाणु, वायरस, फंगस, चूहे। आपकी रिप्लाई कीजिए तभी ये आगे बढ़ेंगे। खसरा किसकी वजह से?
ऑप्शन बी वायरस की वजह से, एड्स वायरस की वजह से, ठीक है, पोलियो वायरस की वजह से, ठीक, चेचक वायरस की वजह से। चलिए, दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया? दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया? क्रिस्टियान बर्नार्ड, ऑप्शन बी क्रिस्टियान बर्नार्ड, ठीक है। इसको तो आप लोग पढ़ चुके हैं, इसको बताना जरूरी नहीं है, ठीक है, हिंदी पर आते हैं। अनुरूप, अनुरूप में कौन सा समास है? देखिए, अनु उपसर्ग, उपसर्ग लगा हो या वो अव्यय हो, ठीक है, तो अव्ययी भाव समास, उपसर्ग लगा हो या फिर उसके पहले अव्यय हो। जगदीश, जगत धन ईश, जगत धन ईश, जगदीश, कौन सा समास? कौन सी संधि बताइए, कौन सी संधि? व्यंजन संधि, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या एक संयुक्त क्रिया विशेषण नहीं है? संयुक्त क्रिया विशेषण क्या नहीं है? संयुक्त क्रिया विशेषण क्या नहीं है वहां पर, ठीक है। दिए गए पर्यायों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? दिए गए पर्यायों में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो प्रकृति, ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन देखिए, वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह कार मेरी है में इस वाक्य में कौन सा कारक है? आप बताइए। वह कार मेरी है, कौन सा कारक? ऑप्शन कौन सही है? वेरी गुड, ऑप्शन बी संबंध कारक। अगली वीडियो में हम अगली वीडियो मिलेंगे और फिर मैम भी देखिए, जागरण क्लास आप क्रिएट कीजिएगा मैम की क्लास, और जब तक हो तब तक ज्वाइन कीजिए, जब तक हो। अनुपमा पांडे आपका नाम ले लिया, चलिए फिर मिलते हैं, ठीक है, चलिए, तब तक लिए